बैठक होने जा रही है। यूं कहिए कि विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ये अपने आप में पटना में महागठबंधन की पहली महामंथन की बैठक की तस्वीर आपको कुछ देर में ही नजर आएगी, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी सहित तमाम सहयोगी घटक दल के नेता इसमें शामिल होंगे। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी से लेकर रणनीति के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। सीएम कैंडिडेट को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है, इसकी भी संभावना जाहिर की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। इसके पहले 15 अप्रैल को आपने देखा कि दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी यादव की 1 घंटे तक बैठक हुई थी, जिसमें आपसी तालमेल समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने खुद के नेतृत्व के सवाल पर थोड़ी नरमी दिखाई। अब सबकी निगाहें इस बैठक पर जाकर टिकी हैं, जो महागठबंधन के तमाम नेताओं के साथ होने वाली है। और अब सवाल फिर वही कि तेजस्वी के नेतृत्व को क्या महागठबंधन के नेता स्वीकारते हैं, मानते हैं। सूत्रों की माने तो महागठबंधन में शामिल पार्टियों की एक समन्वय समिति बनेगी और इसके बाद चुनाव लड़ने की रणनीति को तय किया जाएगा। यह भी मानकर चला जा रहा है कि सीटों का मामला सुलझने के बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। तो महागठबंधन की आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है, तो इस गठबंधन के कौन कौन से दल हैं ये भी जानना जरूरी है। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल, ये वो तमाम सहयोगी दल हैं और इसीलिए ये महागठबंधन की बड़ी बैठक, जिस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं, पिछले चुनाव में उनकी स्थिति क्या रही ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये बैठक अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी और इस बैठक में कई तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग से लेकर नेतृत्व किसका, कौन सा चेहरा और किस चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं ये भी। और देखिए, आरजेडी के पास 144 सीटें, 2020 में कौन कितनी सीटों पर लड़ा था, उन सीटों की संख्या इस वक्त आपके सामने है। 144 सीटों पर आरजेडी यानी सबसे ज्यादा सीटों के साथ वो 2020 में उतरी थी। कांग्रेस के बाद उसके बाद 70 सीटें थी और इस बार भी कांग्रेस ये चाहती कि कम से कम 70 सीटें तो जरूर उसे मिल जाएं। वहीं तमाम उसके साथ जो सहयोगी पार्टियां थी, उन पार्टियों में किसे कितनी सीटें हासिल हुई वो भी जरा देखिए। सीटों की संख्या की बात करें तो आरजेडी के पास 144 सीटों पर जब वो लड़ी तो 75 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी 74 सीटों पर। अब तमाम पार्टियों के आंकड़े देख लीजिए, 2020 में किसके पास कितनी सीटें गई थी। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी क्योंकि 75 सीटों पर उसने जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर बीजेपी रहती है 74 सीटों पर। जेडीयू के पास 43 सीटें जाती हैं। कांग्रेस 19 सीटों पर जीत दर्ज करती है। और ये वो देखिए 2020 से लेकर 2005 शुरुआत वक्त से लेकर अगर 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर नजर डालेंगे तो परफॉर्मेंस किसका किस तरीके का रहा वो आपके सामने इस वक्त है। तो महागठबंधन की बैठक में कौन कौन, ये आरजेडी कार्यालय में दोपहर 2 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार की मौजूदगी होगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान इसमें होंगे और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को आप देखेंगे आरजेडी से तेजस्वी यादव इसमें होंगे। मनोज झा की मौजूदगी दिखेगी। आरजेडी कार्यालय में दोपहर 2 बजे का वक्त है जब यह बैठक शुरू हो जाएगी। आरजेडी के सांसद संजय जो जहां उनको आप यहां पर देख पाइएगा। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य होंगे। सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे होंगे। सीपीआईएम से बात करें तो 2 लोग इसमें शामिल होने वाले हैं, हालांकि वो नाम सामने इस वक्त नहीं है। वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे, जिनको लेकर अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन मुकेश सहनी ने साफ कर दिया कि भाई तेजस्वी के साथ वो है। तो देखिए 2 बजे का वक्त जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। 2 बजे से यह बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी होगी और सीधे आपको लिए चलते हैं